डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल टू कॉमर्स पंडित। बच्चों, आज से हम लोग क्लास 12 सेमेस्टर 3 का बिजनेस स्टडी स्टार्ट करने वाले हैं और बिल्कुल पहले चैप्टर से हम लोग शुरू करेंगे बच्चों, जो कि रिलेटेड है मैनेजमेंट से। बहुत सारी बातें हैं जो मैनेजमेंट से रिलेटेड हमको सीखनी है इस पूरे चैप्टर में। आइए हम लोग एक करके शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि आखिर मैनेजमेंट कहते किसको हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। बहुत इन डेप्थ डिटेल्स में हम लोग सारी चीजों को समझने वाले हैं। पेन पेपर लेकर रेडी रहिए और हर एक पॉइंट को बहुत डिटेल्स में आपको समझना है बच्चों, क्योंकि आपको पता है थर्ड सेमेस्टर में सारे के सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड होने वाले हैं। सो डिटेल्स में अगर आप नहीं समझिएगा तो एमसीक्यू अटेम्प्ट नहीं कर पाइएगा, राइट। आइए हम लोग स्ट्रेट अवे बात करते हैं बच्चों। सबसे पहले मैनेजमेंट होता क्या है। सो देखिए बच्चों, जब आप मैनेजमेंट वर्ड को देखेंगे ना तो वो खुद ही बताता है कि इसका मतलब क्या होता है। मैनेजमेंट वर्ड को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये खुद कहता है कि ये प्रोसेस है मैनेज करने का। ये प्रोसेस किसी का है बच्चों, मैनेज करने का प्रोसेस है। अब सवाल उठता है कि मैनेज किसको करना है। तो मैनेज करना है दो चीजों को, एक तो मैन को, लोगों को मैनेज करना होता है। मैनेजमेंट के अंदर किसको मैनेज करना होता है, लोगों को मैनेज करना होता है। और यहाँ जो टी लिखा हुआ है ना, टी का मतलब यहाँ पर थिंग्स है। टी का मतलब क्या है बच्चों, टी का मतलब थिंग्स है, यानी लोगों को और चीजों को मैनेज करने का जो आर्ट है या जो प्रोसेस है, इसी को तो मैनेजमेंट हम लोग कहते हैं। ऑलराइट, अब सवाल उठता है कि सर ये थिंग्स का मतलब क्या। थिंग्स मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं बच्चों जो कि मैनेजमेंट को मैनेज करनी पड़ती है। जैसे अगर बात की जाए, सोच कर देखिए, तो मनी को मैनेज करना पड़ता है कि नहीं। अगर हम लोग बात करें तो मटेरियल को मैनेज करना पड़ता है कि नहीं, सोच कर देखिए। तो अगर हम लोग बात करें तो मार्केट को मैनेज करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है। बहुत सारी ऐसे एस्पेक्ट है बच्चों जो कि मैनेजमेंट को मैनेज करना पड़ता है। तो लोग तो हैं ही, लोगों के साथ साथ बहुत सारी चीजों को मैनेज करना पड़ता है। और कैसे मैनेज होता है, इस पूरे चैप्टर में हम लोग काफी डिटेल्स में इन डेप्थ स्टडी करने वाले हैं, राइट। आइए हम लोग थोड़ा सा और इसके विषय में इस चीज को और थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, चीजों को और बेहतर समझते हैं। लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रोसेस का मतलब होता है कोई एक ऐसा चीज जिसमें कई सारे स्टेजेस हो ना, कई सारे स्टेजेस हो जो एक से एक कनेक्टेड हो। मतलब पहले आपको ये करना है, फिर 2 नंबर में ये करना है, फिर 3 नंबर में ये करना है, 4 नंबर में ये करना है। तो एक प्रोसेस के तहत ये काम होता है। याद रखिएगा, मैनेजमेंट कोई एक पर्टिकुलर चीज नहीं है कि बस ये कर दो और सारा चीज मैनेज। नहीं बच्चों, ये एक प्रोसेस है, एक पद्धति है जहां पे बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व रहती है, जिनके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो बात करते हैं मैनेजमेंट प्रोसेस। अब सवाल उठता है क्या, कैसा प्रोसेस है, क्या करता है ये प्रोसेस। तो लिखा हुआ है गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि मैनेजमेंट वो प्रोसेस है जिसमें लोगों से काम करवाया जाता है। गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स, यानी मैनेजमेंट खुद काम नहीं करता है, वो तो पॉलिसी बनाता है, वो तो प्लान बनाता है, वो तो सिस्टम बनाता है, वो तो गाइड करता है, वो तो मोटिवेट करता है। काम कौन करता है, काम अदर्स करते हैं। और काम ये अदर्स कौन है, समझ में आ रहा है ना। वही जो पहले हम लोग पढ़े, ये मैन एंड थिंग्स। मैन एंड थिंग्स को मिलाकर काम कराने का प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, मैनेजमेंट कहा जाता है। और ये काम क्यों करवाया जाता है पता है, इसको पढ़ो सब क्लियर हो जाएगा। लिखा हुआ है टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। यस माय डियर स्टूडेंट, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, कुछ गोल्स होता है, कुछ लक्ष्य होता है। और हमारी भी जिंदगी का लक्ष्य होता है ना, कोई इंसान ऐसा है नहीं जिसकी जिंदगी में कुछ लक्ष्य नहीं हो। तो जैसे हमारी जिंदगी का गोल्स होता है, लक्ष्य होता है, वैसे ही हर एक कंपनी का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, उसका ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स होता है। उन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए वो जो दूसरों से काम कराता है, उस पूरे प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। है ना, बड़ा सिंपल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग थोड़ा सा इसको और डिटेल्स में समझते हैं, इस प्रोसेस को और डिटेल्स में हम लोग समझते हैं ना, प्रोसेस पे और थोड़ा बात करते हैं। देखिए बच्चों, लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट प्रोसेस इंक्लूड्स, यानी मैनेजमेंट का जो प्रोसेस होता है ना, उसमें बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, प्लानिंग करना पड़ता है। दिस इज स्टेज नंबर 1, दिस इज फंक्शन नंबर 1। सबसे पहले आपको किसी से काम करवाना है
तो पहले प्लानिंग करना पड़ेगा ना, प्लानिंग करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा, उसके लिए आपको कुछ प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे। तो ये सारा पहला स्टेप है जिसको हम लोग प्लानिंग कहते हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, यानी उन सारी चीजों को क्या करना, अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना, इकट्ठा करना पड़ेगा ना, तो ये ऑर्गेनाइजिंग का स्टेप होता है बच्चों। थर्ड होता है स्टाफिंग, जहां पर हम लोग लोगों को रिक्रूट करते हैं, लोगों को लेकर बिजनेस में आते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। नेक्स्ट होता है डायरेक्टिंग, यानी उनको दिशा निर्देश देना कि भाई उनको करना क्या है, उनको सिखाना, उनको समझाना, उनको मोटिवेट करना, उनको डायरेक्ट करना, ये हमारा स्टेप आता है। और लास्ट में होता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, जहां पर हम लोग ये देखते हैं कि जो मैंने अपने स्टाफ को यानी मैन को जो कहा था करने को, वो कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो उनको फिर से सिखाना, फिर से समझाना, और अगर कर रहे हैं तो उनको अप्रिशिएट करना, उनकी तारीफ करना, उनको मोटिवेट करना, उनको इंकरेज करना, ताकि वो और अच्छा परफॉर्म कर सके। यही तो होता है मैनेजमेंट। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग आगे चलते हैं बच्चों, और इसी चीज को मैं चाहता हूं, इस पूरे कॉन्सेप्ट को, क्योंकि देखिए ये पूरा हमारा जो सेमेस्टर है उसमें हमको मैनेजमेंट की ही स्टडी इन डेप्थ करनी है, और आज पहला क्लास है। मैं चाहता हूं पूरा का पूरा काफी डिटेल्स में आपको ये समझ में आना चाहिए, किसी तरह कोई कंफ्यूजन रहना ही नहीं चाहिए। आइए हम लोग इसके कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज। देखिए अभी पिछले स्लाइड में हम लोगों ने कुछ एक्टिविटीज, कुछ फंक्शंस, कुछ स्टेप्स, कुछ प्रोसेस के विषय में हम लोग बात किए थे ना, उसी की बात हो रही है। लिखा हुआ है कि सम टोटल, यानी उन सबको जोड़ दिया जाए जब, तो सम टोटल बन जाता है। किन एक्टिविटीज को जोड़ दिया जाए, तो लिखा हुआ स्टार्टिंग फ्रॉम, ये सारी एक्टिविटी जो शुरू हो जाती है कहां से, लेइंग डाउन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। पहला एक्टिविटी क्या करता है मैनेजमेंट, पहला काम क्या करता है, लेइंग डाउन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी पहले वो ये डिसाइड करता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, हमारी कंपनी का, हमारी संस्था का ऑब्जेक्टिव क्या है, लक्ष्य क्या है, गोल क्या है। उसके बाद क्या करता है, अच्छा उसी में पर्पस आ जाता है, प्लान आ जाता है, अलग अलग प्रोग्राम्स आ जाते हैं। तो ये तो पहला स्टेप चला गया बच्चों। नेक्स्ट लिखा हुआ है सिक्योरिंग मैन। अब इस पर्पस को, इस प्लान को पूरा करने के लिए, क्योंकि वो खुद तो काम करेगा नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट का मतलब ही क्या है, दूसरों से काम करवाना है ऑर्गेनाइजेशनल गोल को फुलफिल करने के लिए। ये फुलफिल उसको करना है, लेकिन अपने करके नहीं, किसी और से करवा के। अब किसी और से जब करवाने के लिए उसको जरूरत पड़ेगा किसका, मैन का जरूरत पड़ेगा, उसको वो सिक्योर करता, अरेंज करता है। मनी की जरूरत पड़ेगी, मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, मशीन की जरूरत पड़ेगी, ये सारी चीज की जरूरत पड़ेगी ना, तो ये सारा चीज को क्या करता है, सिक्योर करता, उनको अरेंज करता है। नीडेड टू फुलफिल दोस ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ये जो ऑब्जेक्टिव्स पहले डिफाइन किया था उसको पूरा करने के लिए मैन को, मनी को, मटेरियल को, मशीनरी को, इन सारी चीजों को वो अरेंज करता है। और अरेंज करने के बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, पुटिंग देम इनटू ऑपरेशंस, इन सारी चीजों को एक साथ जोड़कर ना एक्शन में लगाता है, काम में लगाता है, यानी इन सबको जोड़ देता है। मैन को मटेरियल दे देता है, मशीन दे देता है कि भैया चलो अब तुम प्रोडक्शन का काम शुरू करो, अब तुम काम शुरू करो, राइट। आपको समझ में आ रहा है, इन सबको एक्शन में लगा देता है, ऑपरेशन में लगा देता है। और जब वो ऑपरेशन कर रहे होते हैं, जब काम हो रहा होता है ना, तो उनके परफॉर्मेंस को क्या करता है, चेकिंग देयर परफॉर्मेंस, उनके परफॉर्मेंस को चेक करता है कि वो सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और अगर उसमें कुछ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है तो वो उनको टाइम टू टाइम क्या करता है, गाइड करता है, हेल्प करता है, डायरेक्ट करता है, मोटिवेट करता है, इंकरेज करता है, ताकि उसका जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो गोल है, जो पर्पस है ऑर्गेनाइजेशन का, वो फुलफिल हो सके। यही तो कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट का। समझ में आ गया होगा।